सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज के वचन में एक बार फिर से आपको कुछ बताना चाहता हूँ खुदा के लिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। याद रखिए, ज्ञान पाने में और अनुभव करने में ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। हो सकता है कि आपको ये बात पता है कि यीशु आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी आप इनसिक्योर हो। इनसिक्योर जो होते हैं लोग, मैं ऑर्फन स्पिरिट भी कह सकता हूँ इसे। एक यीशु ने कहा, मैं जाऊंगा तो तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। वो जानता था बहुत सारे जो लोग हैं उनके पास ज्ञान है कि हाँ पिता है, लेकिन वो उसके करीब नहीं है। वो अपने आप को अनाथ समझते हैं। जो व्यक्ति चाहता है कि मुझ पे ध्यान दिया जाए, हर बात में मुझसे पूछा जाए, मुझे इज्जत मिले, मुझ पे ध्यान दिया जाए, मैं आपको कहना चाहता हूँ आप इनसिक्योर हैं और आपको ये जानना चाहिए कि आपका बाप कौन है, आपका पिता कौन है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो आपका पिता है। अगर आप उसके प्यार को समझना चाहते हो, चखना चाहते हो, जैसे कि आप जानते होंगे मूसा ने इज़राइल के लोगों को कहा कि जाओ कनान और वहाँ से हमारे लिए फल, फ्रूट्स, वहाँ की ज़मीन देख कर आओ, वहाँ के घरों को देख कर आओ। कैसे उन्होंने उस देश में जाने से पहले ही उनके फलों को चखा था, वैसे ही अगर आप परमेश्वर के प्रेम को चखना चाहते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ उसके करीब जाइए। उसके करीब जाने से आप उसके प्रेम की गहराई, ऊंचाई को समझ पाएंगे। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगा कि आप में से बहुत लोग हैं जो इन दिनों में इनसिक्योर फील कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आज वीडियो नंबर 91 में मैं एक बार फिर से एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के साथ आपको शेयर करना चाहता हूँ कि क्यों मैं अपना बीता हुआ कल भूल नहीं पाता। मैं चाहता हूँ अब सब मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूँ जिस पे आप सबको ध्यान देना चाहिए। उत्पत्ति 2:15 यहाँ लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। मैं सबसे पहले आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ, हम में से हर एक व्यक्ति ने अपने लाइफ में ठेस खाई है, कुछ धोखे खाए हैं, और कभी कभी हमारे साथ अनफेयर भी होता है, जो फेयर थिंग्स नहीं होती हैं। जैसे कि आप गलत भी नहीं थे तो भी आपको बहुत कुछ सहना पड़ा। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो ये कह सके कि मेरे साथ पास्ट में कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, कोई ट्रेजेडी नहीं हुई। नहीं, हम में से हर एक के साथ जिंदगी में बहुत सारे बुरे बुरे हालातों से हम निकले हैं। कभी आप सोचिए, कोविड में कितने सारे लोग, हमारे प्यारे, आवर डियर वंस, जो हमारे साथ खाते पीते थे, वो हमें छोड़ के चले गए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कोविड में मुझे छोड़ के चले गए। इवन कुछ पास्टर्स थे जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता था, उनकी भी डेथ हो गई, वो भी खुदा में सो गए। हम में से हर एक के पास एक पास्ट है, लेकिन जब आपका पास्ट आपके प्रेजेंट को कैच करना स्टार्ट करता है, तब आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप में से हर एक को ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको पास्ट नहीं छोड़ सकता। अगर आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जो कुछ हुआ मुझे कभी याद ही ना हो, तो ये नहीं होगा। ये तब होगा जब हम स्वर्ग में चले जाएंगे, लेकिन जब तक आप यहाँ पर हो, आपका पास्ट कई बार आपको हिट कर सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को मार के बेच दिया था, और आप जानते हैं एक दिन यूसुफ को परमेश्वर ने वर्ल्ड का रूलर बनाया, सेकंड वर्ल्ड रूलर। फिरौन के बाद वही था जो शासन करता था। उन दिनों में अकाल था और सभी जानते थे कि खाना यूसुफ के पास है, और सब लोग, उसके भाई भी उससे मिलने आए। उनको नहीं पता था कि यूसुफ ये है, क्योंकि यूसुफ थोड़ा और बड़ा हो गया था। उसके लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस आ गई थी, क्योंकि वो मिस्र में था, तो शायद वो वहीं के कपड़े, वहीं के तौर तरीकों में चल रहा था। तब एक दिन ऐसा आया जब यूसुफ ने अपनी पहचान उन्हें बताई,
और यूसुफ ने अपनी पहचान इस तरह बताई। उसने कहा, तुमने मेरे साथ बुराई की, परंतु परमेश्वर ने उसी में मेरे लिए भलाई निकाली। अब आओ, डैडी को लेकर आओ, हम लोग वापस यहीं पर रहेंगे, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। देखिए, यूसुफ उनसे बदला नहीं ले रहा है, पर यूसुफ भूल भी नहीं पाया है कि क्या किया गया था। कई बार हम बिलीवर्स सोचते हैं कि जो मेरे साथ हुआ है वो पूरी तरह से मेरे मन से निकल जाए, लेकिन हम कई बार ये बात समझ नहीं पाते हैं कि जो कुछ हुआ है वो आपके मन से नहीं निकल सकता। आपको एक काम करना होगा, जब भी आप देख रहे हैं कि आपको वो चीजें हिट कर रही हैं, उसी समय आप अपना माइंड डाइवर्ट करिए और किसी और काम में लगाइए। मैंने ये एक वचन क्यों खुलवाया आपसे, क्या आप जानते हैं? याद रखिए, जब खुदा ने इंसान को बनाया तब परमेश्वर ने इंसान को फ्री बैठने के लिए नहीं बनाया। नो डाउट परमेश्वर ने उसे अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया था, लेकिन उसके साथ उसने काम भी दिया। उसने उसको अदन की वाटिका में रखा ताकि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों मेरी बहनों, लर्न टू डाइवर्ट योरसेल्फ। जब भी आपको उन लोगों की याद आ रही है जो आपको छोड़ के चले गए, आपको अपने नुकसान की याद आ रही है, या आपको किसी भी चीज आपके दिमाग में हिट कर रही है कि मेरे साथ ऐसा क्यों, आप उस समय अपने आप को कोसिए मत, उस समय आप अपने आप को टॉर्चर मत कीजिए, अपने आप को किसी और काम में डाइवर्ट करिए। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए काम बनाया है। बाइबल को स्टडी कीजिए, प्रेयर कीजिए, कभी कभी फास्टिंग कीजिए, गीत सुनिए प्रभु के बैठ के, घर का काम करिए, अपने ऑफिस का काम करिए, सोशल वर्क करिए, जो भी आप करते हैं, जो भी आप प्रोफेशनल हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी है, अपने आप को बिजी रखिए। अगर आप फ्री बैठेंगे ना, आपके पास बार बार वो बातें आएंगी। आप जानते हैं, यूसुफ भूल नहीं पाया, लेकिन यूसुफ के अंदर एक ब्यूटीफुल क्वालिटी थी। यूसुफ ने ये भी उनको कहा कि नो, अब तुम जाओ और सब यहां पर आ जाओ, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। कितना खूबसूरत चरित्र है। मुझे पता है तुमने मेरे साथ क्या किया, और मैं तुमसे वैसा व्यवहार नहीं करूंगा। ये चरित्र विश्वासियों का होना चाहिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस बात को याद रखिए, जितने भी लोगों ने आपके साथ बुरा किया है आप उसे भूल नहीं पाएंगे, लेकिन आप अपने आप को डाइवर्ट कर सकते हो। जब पॉल कहता है कि जो बातें हो गई मैं उन्हें भूलकर आगे की बातों की दौड़ता हूं, तो पॉल ये नहीं कह रहा है कि मेरे अंदर से वो डिलीट हुई है। पॉल ये कह रहा है एक्चुअली कि मैं जो भी मेरे साथ हुआ है मैं उसे कैच नहीं करता, मैं उसको छोड़ देता हूं और आगे बढ़ता हूं। और मैं आपके लिए एक और चीज कहना चाहता हूं, याद रखिए, जब तक आप जिंदा हैं आपके साथ ऐसे लोग रहेंगे जो आपके लिए बुरी बुरी बातें कहेंगे, हर्ट करेंगे, आपके लिए स्टोरीज बनाएंगे, आपके चरित्र पे कीचड़ उछालेंगे, आपकी इमेज को डैमेज करेंगे। प्लीज प्लीज ध्यान मत दीजिए। परमेश्वर ने आपको अपने लिए चुना है, परमेश्वर ने आपको अपनी सेवा के लिए चुना है। अपने काम पे ध्यान दीजिए। क्या कहा यीशु ने, जब तुम काम के लिए जाओ किसी को सलाम मत करना, किसी से बात मत करना, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर जॉब। अपना काम करिए, आप उन्हें अपना काम करने दीजिए। शैतान आपको कैच नहीं करेगा, वो सिर्फ आपके ख्यालों को कैच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो जानता है अगर ख्याल मिल गए तो व्यक्ति मिल गया। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने पास को लेके बैठे हैं कि मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया। मुझे खेद है कि आपका बहुत कुछ चला गया, मैंने भी खोया कोविड में, बट क्या करें? क्या हम यहीं पर बैठे रहें? क्या हम आगे न बढ़ें? क्या हम और जो हमारे काम है क्या हम वो न करें? आपको कल भी भूलना है, आपको आज भी भूलना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छा आज ही निर्णय लो कि आप खुद से लड़ोगे नहीं, आप अपने आप को व्यस्त करोगे वचन को पढ़ने में, प्रार्थना करने में, गीत सुनने में, अपने काम काज में, अपने घर के काम में। नोट्स बनाइए जाएंगी। मैं ये सारी बातें आपको इसीलिए कह रहा हूं ताकि आपके अंदर शांति आए, और शांत मन खुदा को समझ पाता है। अपने आप को व्यस्त करिए, अपने आप को बिजी करिए। रूथ को याद रखिए जिसने अपना सब कुछ खोया, लेकिन फिर भी उसने अपनी
मदर इन लॉ के साथ एक नई शुरुआत की और खुदा ने उसके घर को बना दिया। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी काउंसलिंग, ये छोटा सा वचन आपको आशीष देगा। अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा है तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं, और यदि आप चाहते हैं कि हम कंटिन्यू ये सीरीज रखें तो भी हमें बताएं। मैं उम्मीद करता हूँ आज के वचन से आप ब्लेस्ड हुए होंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। जय मसीह।